करेंगे बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, ब्रह्मास्त्र चल दिया है। आरा में सरकारी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ के विशेष पैकेज का ऐलान कर दिया है। बिहार में सियासी जो सरगर्मी है वो तेज हो गई है। सरकारी समारोह के मंच को सियासी रंग देते हुए मोदी ने विरोधियों पर जमकर हमला किया और जवाब में नीतीश ने भी तंज कसते हुए कहा कि क्या जाता है, करना तो कुछ है नहीं, जो बोलना है बोलते रहिए। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना था। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का बिहार की जनता से कुछ इस अंदाज में दरियादिली दिखाकर पीएम मोदी ने चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। 1.25 लाख करोड़ के अतिरिक्त 1.25 लाख करोड़ के उपरांत ये 40,000 करोड़ रुपया भी बिहार के विकास के लिए जोड़ा जाएगा। 1.25 लाख प्लस 40,000 करोड़ और हो गया टोटल 1,65,000 करोड़ रुपया। मेरे भाई 1,65,000 करोड़ रुपया। सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करने आरा गए मोदी ने मेगा पैकेज का ऐलान कर इसे शुद्ध राजनीतिक रंग दे दिया। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को जिताने का फैसला कर लिया है और हमने वादा किया है, हम आपकी भलाई के लिए, आपके कल्याण के लिए बिहार के उस सामर्थ्य को फिर से बाहर प्रगटाने के लिए जी जान से जुटे रहेंगे। बिहार नया बिहार बना के रहेंगे, बिहार का भाग्य बदल के रहेंगे। मौके की नजाकत को देखते हुए मोदी ने दलितों को लुभाने के लिए पासा चला। श्रीमान रामनाथ कोविंद जी जीवन भर दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उपेक्षित, पिछड़े, अति पिछड़े, उनके कल्याण के लिए वो अपना जीवन खपा चुके हैं। पूरा जीवन समाज के ऐसे पीड़ित और शोषितों के लिए जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, ऐसे श्रीमान रामनाथ कोविंद जी आज राज्यपाल के रूप में बिहार की जनता की सेवा के लिए हमें उपलब्ध हुए हैं। लेकिन इसी के साथ राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर मोदी नीतीश टकरार एक कदम और आगे बढ़ गई। विशेष पैकेज के नाम पर मोदी ने नीतीश कुमार को भी घेरने की कोशिश की। जो तंदुरुस्त है वो कभी डॉक्टर के पास जाएगा क्या? बीमारी के लिए जाएगा क्या? जो बीमार होगा वही डॉक्टर के पास जाएगा ना। जो बीमार नहीं है वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा ना। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। एक तरफ तो कहते हैं हम बीमार नहीं हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हमें ये दो, हमें वो दो, हमें ये चाहिए। जब तक हम पैकेज की आड़ में विरोधियों पर वार किए जा रहे पीएम ने बिहार के लोगों को खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। रउरा
के हमार प्रणाम। विरोधी कुछ भी कहें, मोदी अपनी पीठ थपथपाने के लिए दूसरे का इंतजार नहीं करते। ये काम वो खुद ही कर लेते हैं। हम टुकड़ों में काम करना नहीं चाहते। 1.25 लाख करोड़ के पैकेज के साथ मोदी ने धूल की राजनीति की है। मोदी का दांव चला तो 2016 में पश्चिम बंगाल और 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव में भी फायदा मिलेगा। इस चुनाव में माहौल कैसा है, मौसम कैसा है, उसका भली भांति पता चल रहा है। 1.25 लाख करोड़ के मेगा पैकेज ने बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी है। विरोधियों को इस बात पर एतराज है कि जब लोकसभा चुनाव में मोदी ने विशेष पैकेज का वादा किया था, तो फिर उसे लागू करने के लिए बिहार चुनाव का इंतजार क्यों किया? और क्या हालत था भैया, सरकारी समारोह था और पूछ रहे लोगों से 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, जैसे लगता है किसी चीज की बोली लगती है। बोली लगा रहे थे, बिहार की बोली लगा रहे थे। पैकेज की राजनीति अगर काम आ गई तो नीतीश बनाम मोदी की लड़ाई में मोदी की जीत मानी जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो संदेश साफ होगा, मोदी लहर का दौर खत्म हो गया है। आरा से मनीष कुमार के साथ अमिताभ आहूजा, न्यूज 24। और मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री, जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह हमारे साथ हैं। साथ ही साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्र में मंत्री, खास अगर मैं कहूं प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री रह चुके हैं, विजय गोयल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन, बल्कि मैं कहूं ललन बाबू, एक गाना याद आ रहा है मुझे, आरा हिले, बलिया हिले, छपरा हिले ला, और ये जिला नहीं हिला, आगे ये मुझे लगता है पूरा सूबा हिल गया है। ऐसा ब्रह्मास्त्र चल दिया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप तो नहीं हिल गए इसके चलते? ललन साहब, आवाज आ रही है आपको? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। ये मास्टर स्ट्रोक है क्या? विजय गोयल, आप जवाब दें तो। देखिए अभी नहीं, आप रखिए जारी ललन बाबू। देखिए ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये ढपुर संखी है। इसलिए कि कोई भी पैकेज उन्होंने बिहार को नहीं दिया। जो पुराने योजनाएं हैं, जो योजनाएं पहले से स्वीकृत है, जैसे हम आपको उदाहरण बता दें, बक्सर में उन्होंने बिजली के प्रोजेक्ट की घोषणा की। पहले ही वहां चौसा के लिए बिजली के प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट हो चुका है। वही तो कह रहा हूं। बोध गया में IIM का पहले ही घोषणा हो चुका है। तो ये सारी घोषणाएं जो पहले से है उसको दोहरा रहे हैं। ललन बाबू, आप पैसे की कमी का हमेशा रोना रोते रहे। खास आपके मंत्रालय की मैं बात करूं, सड़क निर्माण की बात करूं, 54,000 करोड़ के करीब का इस पैकेज में मद में हाईवे निर्माण, सड़क निर्माण के लिए दिया गया है। तो कम से कम ये तो मान लीजिए कि उम्मीद से दुगना मिल गया। चलिए वो था नहीं था, उस डिटेलिंग में जाने के बजाय आपको पैसा मिला कि नहीं मिला? मैं आपको बता दूं कि जिन नेशनल हाईवे सड़क का घोषणा इन्होंने किया है आज, वो तीसरी बार, दूसरी बार, चौथी बार उसका टेंडर हो रहा है। ये सारी पुरानी योजनाएं हैं जो स्वीकृत योजनाएं हैं। हाँ, कोई ऐसा, जिस आरा बक्सर का शिलान्यास उन्होंने किया और पटना से आरा और आरा से बक्सर का, ये 3 साल पुरानी योजना है। हाँ, जो उसका ठेकेदार था वो काम छोड़ के चला गया, उसका पुनर्निविदा हुआ है। पर वहां तो जयकारे लग रहे थे ललन बाबू। और जो लोगों का, देखिए अब खाटी राजनीति का वक्त आ गया है और चुनाव से ठीक पहले
पहले आप कह रहे थे मुजफ्फरपुर में अरे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, अब दे दिया तो आप मीन मेक करने लगे। आम बिहार वासी तो ताली बजा रहा है ना कि भाई कम से कम पैसा मिला विकास के लिए। इसीलिए मैं ब्रह्मास्त्र कह रहा हूं। इसीलिए मैंने शुरू में एक वो गाना याद आया मुझे, वो आप तक आवाज नहीं पहुंची थी कि आरा हिले, बलिया हिले, छपरा हिलेला, और लगता है पूरा बिहार हिल गया और शायद थोड़े आप हिल भी गए होंगे। मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, अब यहां पर चुनाव की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं राजनीति की बात तो कर ही नहीं रहा हूं। इसलिए कि जो कुछ भी उन्होंने दिया है कोई नया नहीं दिया है, और अच्छा। वह भी जो उन्होंने आज घोषणा किया है, ये कब इस पर काम शुरू होगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। पहले 12,000 करोड़ मिलते थे, अब 1,65,000 करोड़ रुपए भी योजना का जो सड़क की योजना है, एक भी 1,65,000 मुंह जब खाता चलाना है तो मुंह खाता तो हमको लग रहा था कि 200-300 लाख करोड़ रुपए का घोषणा कर दिए होते हो। विजय गोयल साहब, मुझे एक चीज बताइए, जो जिस तरह से आज मैं तो वहां था उस सभा में। हाँ, मैं विजय गोयल से एक सवाल पूछ लेता हूं। मैं सोच रहा था आप वो सवाल उठाएंगे ललन बाबू, क्योंकि आप उस मंच पर मौजूद थे, ये सरकारी कार्यक्रम था। मुझे ये बताइए विजय गोयल साहब, क्योंकि आप प्रधानमंत्री कार्यालय में भी मंत्री रह चुके हैं, क्या सरकारी कार्यक्रम में इस तरह से, या सरकारी कार्यक्रम को, उसके मंच को इस तरह से चुनावी रैली में कभी तब्दील होते देखा है आपने? देखिए, क्योंकि बिहार में चुनाव बहुत पास हैं, इसलिए आज खाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो बात कहेंगे और दूसरे लोग भी जो बात कहेंगे उसको चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा। सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने सरकारी ही घोषणा की है कि मेरी सरकार जो है वो 1,25,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए है। होना तो ये चाहिए था, ये जेडीयू के जो नेता टेलीविजन पर और जो बाकी लोग हैं, शरद यादव जी का भी मैं बयान देख रहा था, उनको खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। तो बिहार की जनता इनका स्वागत करती कि देखिए हमारे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ कदम मिलाकर 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज मिला है उसका स्वागत किया है, और अब बिहार का विकास होगा जाकर। लेकिन ये कैसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है सर? मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 12 साल बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो ये कहें कि नहीं हमसे पैसे मांगने आ जाते हैं। अरे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में तो एक मुख्यमंत्री पैसे मांगने आएगा केंद्र सरकार से। क्या नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो पैसे मांगने नहीं जाते थे मनमोहन सिंह से कि नहीं ये तो याचक बने हुए हैं? ये कोरी राजनीति नहीं थी क्या? चौधरी साहब आप तो बहुत अच्छी तरह विवेचना करते हैं। एक बात आपको समझिए, मोदी जी ने किस संदर्भ में कहा? उन्होंने ये कहा कि जब मैंने बीमारू राज्य कह दिया तो मुख्यमंत्री भड़क उठे एकदम, और हर चीज को ये लोग आजकल बिहार से जोड़ देते हैं। मान लो बिहार सिर्फ इन्हीं का रह गया, बाकी लोग तो बिहार से नाता जोड़े ही नहीं हुए जी। तो जब उन्होंने ये बात को कह दिया कि भाई ये बीमारू राज्य, तो उन्होंने ये बता दिया भाई अगर तुम ये कहते हो ये बीमारू राज्य नहीं है, तो हर दूसरे दिन कोई पैकेज, कोई ग्रांट, कोई फंड, कोई आर्थिक, फिर वो क्यों कहते हो आप इतना ज्यादा जी? एक तरफ आप कहते हो जी बिहार के अंदर ये वास्तु स्थिति आज जानिए ना, आज वास्तु स्थिति क्या है? पिछले 6 महीने के अंदर बिहार के अंदर सबसे बड़ा क्राइम बढ़ गया, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो गया। वस्तु स्थिति है कि शिक्षा की दुर्दशा इतनी ज्यादा है कि सब लोग बिहार से निकल कर दिल्ली के अंदर पढ़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर देखिए बिहार के कितने छात्र हैं, वहां क्यों नहीं खोल लिए मुख्यमंत्री ने स्कूल और कॉलेज? वस्तु स्थिति यह है कि किसी भी बिजली और पानी की समस्याओं को देख लीजिए, बिजली जाती है, कारखाने लग नहीं रहे हैं। तो भाई इसका वेलकम किया जाना चाहिए, या इसको इस तरह से देखना चाहिए कि तो 15 महीने बाद ये इतना बड़ा पैकेज क्यों? इसमें बैठकर बिहार की वस्तु स्थिति का आपने जो जिक्र किया, वो पैसा अब क्यों जा रहा है, वो 15 महीने के अंदर क्यों नहीं गया, ये सवाल मैं पूछूंगा। लेकिन ये जुबानी जो तीर चले आज, वो जबरदस्त तरीके से चले। उसकी एक तस्वीर विजय गोयल साहब आपकी इजाजत से वो तस्वीर भी मैं दर्शकों को दिखा दूं, देखिए। घोषणा यहीं से करना चाहिए। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का
कोई दो चीज को मिला देना और मजाक उड़ाना तो अहंकार में कौन है? जो अंदाजे बयां था उसको देखकर यह लग रहा था कि भाई हम तो याचक हैं, तो अहंकारी कैसे हैं भाई? तो आप जिस अंदाज से राज्य को ट्रीट कर रहे हैं, और क्या हालत था भैया, सरकारी समारोह था और पूछ रहे लोगों से 50,000 करोड़ 60,000 करोड़, जैसे लगता है किसी चीज की बोली लगती है। बोली लगा रहे थे, बिहार की बोली लगा रहे थे। जिनको कोई बात इन सब चीजों की जानकारी नहीं है, अगर बीच से कुछ हो कर दे और उसको कह दीजिए कि बड़ा उत्साह में, लोग जानते कहां हैं। लेकिन जिस अंदाज में ऐसा लग रहा था कि बिहार की बोली लगा रहे थे और कहा 1,25,000 करोड़ का देते हैं, 1.25 लाख करोड़। अब जरा देखिए 1.25 लाख करोड़ का क्या हालत है भाई, क्या है 1.25 लाख करोड़, कमाल है। अब ललन बाबू ये बताइए कि बोली लग रही है क्या बिहार की? पहले बिहार के अपमान का मुद्दा उठा दिया, अब अंदाज है आप लोगों के बीच हैं, लोगों से मुखातिब हैं, लोगों को इंडल्ज कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं विजय गोयल जी को कि विजय गोयल जी को बिहार की कोई जानकारी ही नहीं है। बिजली की समस्या भी विजय गोयल जी उठा रहे हैं। बिहार में 22 घंटा गांव में बिजली रहती है, विजय गोयल जी को पता नहीं है। बिहार की जो स्टेट हाईवे है, जो राज्य की सड़कें हैं, वो कोई भी सड़क आज नेशनल हाईवे से 100 गुना बेहतर है, लेकिन विजय गोयल जी को जानकारी नहीं है। और विजय गोयल जी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से दाता और याचक के रूप में प्रदर्शित किया, इस देश का प्रधानमंत्री कभी आज तक इतिहास में इस तरह का भाषण दिया है क्या? सरकारी मंच का इस्तेमाल विजय गोयल जी ने इस तरह किया है क्या? कोई भी प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जी इस देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं है। और प्रधानमंत्री अगर देश का प्रधानमंत्री होता है तो वो देश को प्रतिनिधित्व करता है। नीतीश कुमार जी अगर बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, और बिहार का अपमान कोई आप दाता के रूप में, मैं वही तो कह रहा हूं, दो चीजों पर आप अटक गए। अपमान कर रहे हैं, बिहार की बोली लग रही है, अपमान कर रहे हैं, बिहार की बोली लग रही है। गोयल जी, कहीं से राजनीति करने वाले लोग इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पर मजमा लूट लिया कि नहीं? ललन सिंह, सीधा सवाल, क्या मजमा लूट लिया आज आरा में? सहरसा तक तो मैं अभी आ ही नहीं रहा हूं जी। आरा में मजमा लूट लिया कि नहीं प्रधानमंत्री ने? जमीन पर संदेश तो ये गया ना कि भाई 1,65,000 करोड़ रुपए दे दिए हमें। नहीं, कोई मजमा नहीं लूट लिया आरा। 1,65,000 करोड़, हम तो आपको कह रहे हैं कि वो 3 लाख करोड़ रुपया का घोषणा कर देते, उतना ही तक सीमित क्यों रखे? जब लोग से पूछ रहे कितना दे दूं, 60 दे दूं, 50 दे दूं, 70 दे दूं, ऐसा कहीं देश का प्रधानमंत्री करता है? ये वैलिड पॉइंट है। विजय गोयल ये बताइए कि देखिए आप प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, पर ये तो बादशाही एक अंदाज हो गया ना कि लाओ कितने दे दूं, मानो अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं, लाओ बताओ कितने दे दूं। ये तो एक बादशाही अंदाज हो गया। और दूसरी बात, और क्योंकि आप प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे हैं मंत्री के तौर पर विजय गोयल साहब, सरकारी मंच है, सरकारी कार्यक्रम है, राज्यपाल का वहां जिक्र करते हैं, जो नए नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं बिहार के, उनकी जात पात का भी जिक्र कर दिया जाता है। ऐसे सरकारी कार्यक्रम को इस तरह से विशुद्ध राजनीतिक जामा पहना देना, ये होता देखा है क्या? ये सवाल मैंने पहले भी पूछा, फिर दोहरा रहा हूं। तो साहब देखिए, जिनको निंदा करनी है वो किसी भी तरीके से शब्दों को पकड़ेंगे जी। एक व्यक्ति इंटरव्यू देने गया, उसको मालूम था कि शिक्षक के लिए पहले से इन लोगों ने तय कर रखा है कि भाई किसको नौकरी देनी है जी। तो उनसे पूछा गया, भैया ताजमहल कहाँ है? उसने कहा जी कानपुर के अंदर। तो उसने कहा तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि ताजमहल
कानपुर में नहीं है, आगरा में है। उसने कहा मैं आगरा में बता देता तो तुम कौन से मुझे नौकरी दिए थे, बैठे थे जी। तुमने तो पहले तय कर रखा था, इन्होंने भी पहले से तय कर रखा है। मैं ये पूछता हूँ सारा कुछ अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कभी ऐसा किया? ऐसा नहीं बोलते। अपने 6 साल के कार्यकाल में सरकारी कार्यक्रम का इस तरह से इस्तेमाल किया? पंडित सुनिए, हाँ मैं बताता हूँ, पंडित नेहरू से लेकर नहीं, ये तो आप इन्हीं की पार्टी में देख लीजिए ना, नीतीश कुमार जी के कितने बयान में दिखा दूंगा किस किस तरीके से कहां है। दिल्ली के अंदर जब वो आपके आकर यहां पर बोलते हैं, दिल्ली के अंदर मीटिंग एड्रेस करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है? सबसे बड़ी बात है कि हर प्रधानमंत्री का अपना अंदाज होता है। नरेंद्र मोदी जी जनता को इन्वॉल्व करके करते हैं। राज्यपाल का भी जिक्र कर देना, उनकी जात पात का भी जिक्र कर देना। राज्यपाल और जब राज्यपाल की निंदा की जा रही थी, उनकी जात पात की निंदा की जा रही थी, वो दलित राज्यपाल है तो उसको मजाक उड़ाया जा रहा है। आश्चर्य हो रहा है कि विजय गोयल साहब को मुझे एक बात ये अंदाज समझ में आ रहा है, इस देश का प्रधानमंत्री इतने नीचे स्तर पर बात कर रहा हो और इनको समझ में आ रहा है कि वो उनका स्टाइल है। देखिए ये तू मैं चलेगी ललन बाबू, विजय गोयल साहब, ये तो अभी देखिए अभी तो शुरुआत हुई है, अब जुबानी जंग शुरू होने वाली है। देखिए वक्त समाप्त हो गया है, आप लोगों से मैं फिर मुखातिब होऊंगा, फिर आपको स्टूडियो में बुलाऊंगा, हम चर्चा करेंगे। ये तो शुरुआत मात्र है सर, ये तो अभी फिल्म शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। पहली नजर में हिली हुई दिख रही है ये महागठबंधन, थोड़ा हिल गया है आरा से जो पैकेज दिया गया है, लेकिन एक सरकारी मंच को, सरकारी कार्यक्रम को राजनीतिक जामा भी पहनाया गया है, इसमें भी कतई कोई दो राय नहीं है। फैसला बिहार की जनता करने वाली है और ये जंग बहुत दिलचस्प होने वाली है।